मुझे ना पर्सनली जिम में मेरा फेवरेट डे होता था लेग डे, और स्पेशली मुझे लेग प्रेस करने में ना बहुत मज़ा आता है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि कई सारे स्टडीज़ हो चुके हैं साइंटिफिक। 2016 में एक पेपर भी आया था स्टीव जेटॉल का, जेरंटोलॉजी, जो कि बहुत ही अच्छा जर्नल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ जो है जीरियाट्रिक्स उसके लिए। तो एक बहुत ही उन्होंने क्या देखा ना कि जिन लोगों के लेग मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं उन लोगों का ब्रेन हेल्थ जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। अब आपको लगेगा कि क्या बात होती है यार, ब्रेन और लेग मसल्स क्या क्या कनेक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। देखिए, हमारे लोअर लिम्ब के जो मसल्स कह रही हूँ, सॉरी मसल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को पूरा, आप सोचो कि अगर हम यू नो बाईपीडल एनिमल्स हैं, हम चार पैर पे नहीं चल रहे हैं जानवरों की तरह, वी आर जस्ट वॉकिंग ऑन टू लिम्स। सो दोज टू लिम्स, यानी जो नीचे वाले हमारे जो पैर हैं, उन्होंने हमारी पूरी बॉडी का वेट उठा रखा है। अब इससे क्या हमें पता लगता है कि जितनी भी बॉडी की आपकी कोऑर्डिनेशन है, जितने भी आपके सिग्नल्स हैं, जितना भी ब्रेन को कोई भी चीज़ कोऑर्डिनेट करने के लिए पोस्चरल क्यूज चाहिए, यू नो आपको कॉग्निशन मेंटेन करने के लिए कि आपको बॉडी को कैसे इरेक्ट रखा जाना चाहिए, कैसे आप प्रॉपर्ली चलो कि आप गिर नहीं जाओ, क्योंकि अब आप चार पैरों पे नहीं चल रहे हो, दो पे चल रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये दो पैरों पे चलना और अपने बॉडी को स्टेबल रखना, दिस इज़ लाइक अ ह्यूज कॉग्निटिव लोड टू द ब्रेन। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप बड़ी सजगता से काम करोगे, बहुत अलर्ट रह के काम करोगे, आपका ध्यान, फोकस, आपकी पूरी एनर्जी उसमें जाएगी। तो इसी तरह से हमारा ब्रेन जो है वो हमारे को दो पैरों पे रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत करता है। तो ये मेहनत जो है ये हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा एजाइल रखता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश रखता है, एक्टिव रखता है। तो हमारी अगर लोअर लिम्ब की मसल्स जो हैं वो देखा गया है कि जिन लोगों को, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके लेग मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आगे जाके बुढ़ापे में उनके पोस्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको जॉइंट के इश्यूज़ नहीं होते हैं। उनका प्रोप्रियोसेप्शन, यानी कि एनवायरनमेंट में वो कैसे खड़े हैं, कैसे उनकी बॉडी पोस्चर मेंटेन करिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत साउंड होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लेग्स पे काम कर रहे हो ना, तो आपका लेग्स एंड ब्रेन का जो सिग्नल है बहुत अच्छा बन गया है। तो उन लोगों को क्या होता है, एक तो ऑब्वियस सी बात है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, गेट अच्छा रहेगा, फॉल्स नहीं होंगे, फ्रेलिटी इशूज़ नहीं होंगे, ये तो है ही। बट अंदर भी देखो आपके न्यूरोलॉजिकली कितना ज़्यादा ब्रेन को हेल्प करता है। तो द लेग मसल एंड लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ, लोअर लिम्ब कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिमेंशिया। मतलब यहाँ इसके कई सारे स्टडीज़ हैं। तो अगर आपके लेग मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो योर ब्रेन इज़ गोइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग एज वेल। सो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लेग मसल्स एंड try to do as many leg presses as you can.